पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। बहुत सरल विधि है ये। कक्षा 10 के लिए प्रश्न वाली है ये। कौन सी है? 3.4 विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या होगा दोस्तों, दो समीकरण होगी। बहुत आसान है। देखो एक समीकरण में लिख रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी यहाँ पे समीकरण दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 4। बहुत इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। इस दो समीकरण है, देखो यहाँ पे एक ये दे रखी है, एक दे रखी। हमें क्या करना है, आराम से आपको समझना है, कोई जल्दी नहीं। मैंने आपको कहा गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको हम बहुत आसानी से बड़े प्यार से हैंडल करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। हमें क्या करना, देखो ये दो समीकरण है। एक है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। दूसरी यहां पर है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस किसी एक के मान को बराबर करना है। मतलब यहां पर हम x का 2 है, x का गुणांक 2 है, इसका गुणा हम समीकरण नंबर 1 से कर देंगे तो ये लगभग एक मान से हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो यहाँ पर y का इन सबसे गुणा कर लो, इनका इनसे गुणा कर लो। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो जो x का गुणांक है समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 में जो x है, इस x का गुणांक को इससे गुणा करते हैं, यानी कि समीकरण 2 से 2 का गुणा समीकरण 1 से करने पर, 1 से करने पर हमने क्या करना है, ये जो समीकरण 2 है इसमें जो x का गुणा 2 है, इस 2 का गुणा हम इस समीकरण से करें। ऐसा नहीं है 2x का ही करें, हम 3 का भी कर सकते हैं। अगर हम 3 का करेंगे तो भी हो जाएगा, अगर हम x वाला लेंगे तो भी हो जाएगा। इसका गुणा हम इस वाले समीकरण से कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे करेंगे तो देखो ये जो समीकरण है x, इसका हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 3। क्या हो गए, समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटानी है। तो यहां पर हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 3 को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना। मतलब इसको लिखो यहां पर 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें से आपको घटाना है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये तो घट गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो ये 2 और यहाँ माइनस के कितने हो गए, यहाँ पर 5 बराबर इसमें से 10 में से मतलब 4 में से 10 घटा रहे अपन तो कितना बचा, माइनस का 6। इस y को अगर अपन आगे लाते हैं तो माइनस का 6 बटे माइनस का 5, यानी कि माइनस से माइनस घट गया। तो यहाँ पर जो आपका y का मान आया कितना आया, 6 बटे 5 आया। अब ये y का मान है ना, इस समीकरण इसको 1 में या 2 में किसी में भी रख ले, तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, ठीक है। तो हमने लिखा y का मान, y का मान क्या करा दोस्तों, समीकरण 2 में रखने पर y का मान क्या करा हमने, समीकरण 2 में रखना। बहुत आसान है, समझ में आया होगा। फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ पर जो y का मान आया इस समीकरण 2 में, यानी कि ये जो दो समीकरण है मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं यहाँ पे, माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण लिख दिया। अब यहाँ पर जो y का मान है, मतलब इस y की जगह मुझे ये लिखना है, तो देखो 2x माइनस 3 गुणा हमें लिखना है 6 बटे 5 बराबर कितना है, 4। अब यहां पर हमारे क्या हो जाएगा, 2x माइनस इसका गुणा इससे करा 6 3 18 बटे 5 हो गया। अब ये यहां पर क्या है, अगर मैं इसको
इसको आगे लाता हूं 2x को, तो ये 4 और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18/5। तो ये 5 चौक 20, तो 20 और 18 कितने हो गए, 20 और 18 हो गए आपके 38/5। 38/5 है, इस 2 से देखो यहां पर है आपका 2x बराबर 38/5। 38/5 अगर इस 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 9 18, यानी कि जो x का मान आया वो 19/5 आया और y का मान आया 6/5। x का मान कितना 19/5, y इसका मान जो आया 6/5। ये आपका सही आंसर है। समझ में आई कुछ बात? बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी। हमने क्या करा, 2 समीकरण है, ठीक है। अब ये 2 समीकरण क्या है, जैसे एक ये इससे छोटी है, इसको इसके समतुल्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो 3 का तीनों से गुणा कर लो या फिर ये x है इसका तीनों से गुणा कर लो, सीधी सी बात। तो एक कोई भी संख्या सेम आ जाएगी, या ये सेम आ गई। देखो यहाँ पर ये सेम आ गई थी दोनों x वाली, तो ये हट गई, बाकी y का मान आ गया, y के मान को हमने इसमें रख दिया, ये हो गया। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 2 में रखा तो ये आंसर आए, अगर मैं इसको 1 में रखता तो भी यही आंसर आता। समझ में आया? y का मान अगर मैं इसमें रखूं या इसमें रखूं, यही आंसर आता। ठीक है, ये एक सवाल आपको समझ में आ गया। अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, समझ में आया नहीं आया तो आप बताओ मुझे। एक से एक जो विधि है अपने पास, तरह तरह की विधि है, दूसरी विधि से करके देखेंगे। बराबर हो, हमें क्या करना है पता है ना, मतलब किसी का एक का दोनों से गुणा करना है, किसी का भी एक का, मतलब इस 3 का दोनों से कर लो, या फिर इस x की जो संख्या है इसका इसी से वापस गुणा कर लो। मतलब इसका इससे नहीं करना, इसी का इसी से करना। हमको किसी 2 को सेम लाना है, 2 को सेम लाना, तो इस 2 का कर लो। तो यहां पर देखो समीकरण 2 से 2 का गुणा, समीकरण 2 से ही कर रहा हूं मैं। किससे कर रहा हूं? 2 से। मतलब ये वाला जो समीकरण है इसमें 2 का गुणा है, सबसे कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करने पर 4x 4y बराबर 4। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में से घटाना है। ये आपकी समीकरण 1 थी, ये आपकी समीकरण 2 थी। तो जो समीकरण 1 में से आपको ये घटाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर घटा देता हूं। 3x प्लस का 4 लिख दो पहले चाहो तो आप। समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3, तो ये है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें से आप घटा रहे हैं 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखो यहां पर जब ये संख्या है ना माइनस में है, तो यहां पर हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा ये दोनों। तो देखो ये 3x 4x ये तो हो गया 7x और ये कट गया, कुछ नहीं बचा, इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 14। 10 और 4 14। अब यहाँ पर x को जब आप आगे लाओगे तो 14/7 हो जाएगा, और x का मान कितना आया दोस्तों 2 आया, x का मान आया। अब इस x के मान को समीकरण चाहो तो आप 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जब हम मन करे रख दो। ठीक है, हम 2 में रख लेते हैं। तो जो x का मान है, x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में रख देते हैं। 3 में रख लो, चलो 3 पहली में रखो। समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी रख दो, उत्तर वही आएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। ये आपका 3x प्लस का 4y बराबर कितना हो गया 10। अब इस जो x आया ना, इस x को यहाँ पे रखना है, 3 गुणित ये 2, ये 2 जो है इस x की जगह रख देना, प्लस ये है आपका 4y बराबर क्या हो गया 10। दोनों का गुणा करा 6, 4y बराबर क्या हो गया 10। इस 4y को हम उठा के आगे लाते हैं दोस्तों। जब 4y को हम आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा
ये 10 और ये पीछे जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो 4y बराबर कितना बच गया यहाँ पे 4। इस y को जब हम आगे लाएंगे तो 4 बटे ये 4 इसके बटे में चल जाएगा और 4 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1, यानी कि y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। कितना इजी है, बहुत इजी है ये जो प्रश्न वाली है, बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आई तो फिर ये सारी ऊपर से निकलती है। बहुत अच्छे से उतारते भी चलना आप धीरे धीरे, साथ साथ में लिखते भी जाना, क्योंकि बार बार या फिर इसको रोक रोक के वीडियो को आप देख लेना अपने तरीके से। बहुत अगर आप कोशिश करोगे ना दोस्तों तो ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितने अपन मानते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा अच्छे से, हाँ या ना? यस, ओके। देखो अब हम लेते हैं अगला। देखो यहां पर क्या कर रखा है इन्होंने, समीकरण को थोड़ा सा अव्यवस्थित कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को व्यवस्थित कर देंगे। क्या करेंगे, पहले समीकरण को व्यवस्थित कर देंगे, इसको सही करने करो। ये जो समीकरण है 3x 5y, इस 4 को उधर ले जाओ तो ये तो प्लस का हो गया, ठीक है। दूसरी जो समीकरण है यहाँ पर देखो, इस पूरे को उठा के आप आगे लाओगे, ठीक है ना। तो ये देखो 9x है, ये आगे आएगा तो 2y माइनस का 7 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 9x 2y बराबर 7 उधर जाएगा, ये हो जाएगा। ये तो आपकी हो गई समीकरण नंबर 2, तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। समझ में आया? हमने क्या करा, ये बराबर दे दिया था आगे, तो हम इस बराबर से इसको उठा के आगे लाए। तो जब आगे लाते ना तो इनका चेंज हो जाता है, जैसे प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, फिर हम इस 7 को बराबर ले गए। तो ये तो आपको समझने में आसानी से। अब देखो यहाँ पर ये और ये मतलब किसका गुणा करें कि ये संख्या दोनों समीकरण सेम हो जाए। देखो ये समीकरण है 3x 5y बराबर 4 और ये है 9x 2y बराबर 7। मतलब किसी एक को बराबर करना, या तो 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाए, या तो यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी 3 का इसी समीकरण में वापस गुणा करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस 3 का इसी से वापस गुणा कर देते हैं। तो समीकरण ये 1 है ना, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 3 का गुणा समीकरण 1 से करने पर हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण का इसी से इस 3 का गुणा फिर इससे कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर कौन सी, 3 हो गई, ठीक है। अब ये समीकरण तो है, इसका कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कैसे लिख दो। अब यहां पर क्या करेंगे, ये आपकी समीकरण 2 थी। अब आपको समीकरण किसमें से इसको घटा दो या उसको घटा दोगे ना, तो समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर किसी को भी घटा दो, तो ये आपका 9x माइनस 15 y 12। अब ये जो समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर क्या हो गया 7। अब यहाँ पर देखो चिन्ह बदल देंगे अपन, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कट गया। अब देखो माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर आपके 15 में से 2 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे, यहाँ पर 13y बचेंगे बराबर, और यहाँ पर जो बचेंगे आपके मतलब 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 7 जाने के बाद 5 बचेंगे। तो यहाँ पर y बराबर माइनस का 5 बटे क्या उत्तर आ जाएगा 13। y बराबर माइनस के 5 बटे 13, यहाँ पर y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण किसमें रखें, किसी में भी रख लो, एक में रख लो। तो जो y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये जो समीकरण 1 है इसको मैं वापस लिख देता हूं, 3x 5y
बराबर 4। y का मान ये आया है, यहाँ रख रहा हूं मैं, देखो 3x 5 गुणित, यहां पर आपने रख दिया माइनस का 5/13 बराबर कितने हैं 4। अब देखो यहां पर ये 3x माइनस का माइनस से गुणा होता है तो कितना हो जाता है, प्लस का हो जाता है, तो 25 बट्टे कितना हो गया 13 बराबर कितना हो गया 4। अब मैं इस 3x को आगे लाता हूं तो 4 माइनस 25 बट्टे कितना हो गया 13। ठीक, अब इसको आप हल करेंगे, 13 चौक 52, 52 में से 25 घटाओ, 52 में से 25 घटाओ, कितने बचे 12 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 7, 4 में 27 बचे। तो यहाँ पर है 3x बराबर 27/13। ठीक है, अब ये 3 से 27 कर सकते हैं, 3 3 3 9 27, यानी कि जो x का मान आया वो आया 9/13, यानी कि y का मान तो ये आया है आपके और x का मान ये आया है। समझ में आई कुछ बात, बहुत इजी है। यहाँ तक लगभग ये समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों, बहुत आसान है ट्रिक।